नमस्कार, स्वागत है आपका। आप है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मौजूद हैं। कोरोना काल में एक लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, लेकिन एक पर्दे के पीछे जंग जो है, जिसके बारे में शायद आप सबको न मालूम हो, एक लड़ाई केंद्र और विपक्ष के राज्यों के बीच भी चल रही है। एक चीज ये भी हो रही है इस बीच कि पेट्रोल डीजल के दाम, जैसे ही थोड़ी छूट मिली लॉकडाउन से, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर एक्साइज ड्यूटी आज ही बढ़ा दी गई केंद्र सरकार की तरफ से। इसका असर ये होगा कि जो फायदा आम आदमी की जेब को मिलता थोड़ा, वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। दूसरा, शराब के दाम भी बेइंतहा बढ़ा दिए गए हैं। बिक्री पर असर नहीं पड़ रहा, बहुत बड़ी तादाद है, आम लोग लाइन में लगे हैं और बिक्री भी हो रही है। लेकिन ये एक मुश्किल घड़ी, और ऊपर से आखिर क्या कारण है कि इन चीजों के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं? क्या आम जनता की सरकारें सोच नहीं रही, या फिर सरकारें आपसी लड़ाई में ही आम जनता का नुकसान कर रही हैं? हो क्या रहा है, यही समझने के लिए रमन मैं आपसे समझना चाहती हूँ। रेट अचानक से आपने थोड़ी रियायत दी, मुश्किल घड़ी है, उसमें आप और ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं आम आदमी के लिए कि थोड़ा पैसा बचे, वो नहीं बल्कि आप और पैसा दीजिए अगर आपको इन ज़रूरतों को पूरा करना है। तो पेट्रोल डीजल चाहिए, तो शराब अगर लोग लाइन में लग रहे हैं तो उनको। दूसरा, राज्य और केंद्र के बीच टसल, ये क्या है, क्यों हो रहा है? देखिए, अभी चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनका जो टारगेट है, वो टारगेट है जो सबसे निरीह लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता है, जिन्हें डेली वो मजदूरी करते थे, उसके बदले वो पैसा उनके घर में आता था और वो खाना बनाते थे। ऐसी बड़ी तादाद है जो कि आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं सरकार की तरफ से भी और व्यक्तिगत तौर पे भी या एनजीओज़ की तरफ से भी उन्हें मदद मुहैया कराई जा रही है और लाइन लगी हुई है बड़ी। आज मैं यूथ कांग्रेस दफ्तर गया था, वहाँ पे मैंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग खाने के लिए, एक पैकेट खाने के लिए, उन पानी पीने के लिए पानी, उसके बाद मास्क उनको मुहैया कराया जा रहा था। तो उनको जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दी जा रही है, उनमें राज्य सरकारों को पैसा लग रहा है। राज्य सरकार का इनकम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ऐसे में राज्य सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार अभी 40 दिन के बाद भी कोई पैसा राज्य सरकारों को नहीं दे रही है। जीएसटी का पैसा हो या 7th पे कमीशन का पैसा हो, वो पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के पास अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जरिया क्या है? वो या तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएंगी, शराब की कीमतों पे टैक्स बढ़ाएंगी, या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगी, और इसी के चलते ये निर्णय करना पड़ रहा है। अच्छा, तो क्या हर महीने पैसा जाता था? ये जो आर्थिक पैकेज की मांग हो रही है, जो जीएसटी का पैसा हमारा बकाया है, ये दीजिए मांग हो रही है, प्रक्रिया दरअसल इसकी क्या होती है? क्या हर महीने ये पैसा पहले राज्य सरकारों को जाया करता था और वो पूरी तरीके से बंद हो गया है? अगर बंद हो गया है तो क्या ये 2 महीनों की लड़ाई में केंद्र सरकार का पूरा खजाना खाली हो गया है? क्या कारण है कि राज्यों को जो उनका पैसा है जीएसटी का, वो नहीं मिल पा रहा? देखिए, राज्यों का जो पैसा है, चाहे जीएसटी का पैसा हो या 7th पे कमीशन का पैसा हो, वो हर एक महीने नहीं मिलता है, वो सालाना ही मिलता है। लेकिन राज्य सरकार का इनकम, जैसे आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उसके सीमित होने के चलते जो उनके सोर्सेज हैं, इनकम के सोर्सेज हैं, वो लगातार कम होते चले गए। चाहे पेट्रोलियम उत्पाद पे जो वैट लगता था, वो कम हो गया क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों की आवाजाही करीब करीब खत्म हो गई थी। वैट जो प्रॉपर्टी पे स्टाम्प शुल्क आता है, वो खत्म हो गया था। यानी कि इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने फैसला किया कि जो थोड़ी बहुत ढील दी गई है, छूट दी गई है, उस छूट का फायदा उठाकर जो गरीब लोग हैं उनको मदद किस तरीके से मुहैया आगे भी जारी रख सके, ये जरूरी है। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं, उनके सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सैलरी किस तरीके से हमने, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते वो भी अपने काम पे नहीं आ पा रहे थे। अब हालांकि राज्य सरकारों ने फैसला किया है कि चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो कुछ की तादाद में, 33% की तादाद में वो काम करना शुरू करें। लेकिन काम अभी भी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स, जो जानकारी मिली है कि वो फाइल रिसीव नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोरोना का खतरा मंडराता है। दूसरी बात की जो बड़े अधिकारी हैं वो तो काम पे आ रहे हैं, लेकिन जो 4th ग्रेड का स्टाफ है वो काम पे नहीं आ रहा है।
तो फाइल मूवमेंट का काम बंद पड़ा हुआ है। लोग ऑफिस आ रहे हैं, बड़े अधिकारी, लेकिन काम ना के बराबर हो रहा है और इसका नुकसान राज्य के संसाधन पे पड़ रहा है। राज्य का जो इनकम सोर्स है वो करीब करीब ठप पड़ा हुआ है। और इसी के चलते जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें सभी मुख्यमंत्री ने, खासतौर पर जो विपक्ष के विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, अशोक गहलोत हों, नारायण स्वामी हों, सब ने एक जोर से मुद्दा उठाया कि हमारा बकाया और एक पैकेज, क्योंकि ये विपदा की घड़ी है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये अचानक केंद्र सरकार ने फैसला लिया, पूरे देश के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार पैकेज मुहैया कराए, जिसके बारे में अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला है कि केंद्र सरकार उस पैकेज को देने के बारे में सोच रही है या नहीं। लेकिन क्या कारण है, क्या स्थिति नहीं है केंद्र की ऐसी एक चीज में? लेकिन उसके बीच एक और चीज भी समझाइए। मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और फिर अब अप्रैल मई चल रहा है। 2-2.5 महीने में क्या ऐसी हालत हो गई सरकारों की हमारे कि कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, हम कैसे करें खर्च, और आम आदमी की जेब पर डांका डाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ना तो केंद्र को ये पता है ना राज्य को ये पता है कि कोरोना का ये वायरस या कोरोना का ये प्रकोप कब तक रहने वाला है। अच्छा। और कब तक जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी। भले ही ढील दी जा रही है, लेकिन आप ये देखिए कि जहां ढील दी जा रही है उन राज्यों से भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाहे बीएसएफ के ऑफिसर्स की बात हो या अलग दिल्ली पुलिस में अभी कुछ देर पहले जानकारी आई, दिल्ली पुलिस का एक जो कांस्टेबल था उसको कोरोना के चलते मौत का शिकार होना पड़ा। यानी कि कोरोना के शिकार लोगों की तादाद अभी भी कम नहीं रही है, वो बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनका पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाने के लिए पुलिस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, जो संसाधन अगर उनके पास नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल्स में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए जो जरूरी संसाधन है, जो दवाइयां हैं वो नहीं मिलेगी, तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। इसीलिए अभी राज्य सरकार, जब केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, तो अपना रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया ढूंढ रहे हैं। नहीं तो मतलब ये भी फिर समझे कि क्या भविष्य का सोच के वर्तमान बिगाड़ा जा रहा है। आप ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो रेवेन्यू जनरेशन का काम है अगर उसे छोड़ दें, नहीं निर्णय लें कि अभी हमें रेवेन्यू जनरेट करना है राज्य सरकारों को, आगे आने वाले समय में जो उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो अगर मुख्यमंत्री को कह दे, इन्फॉर्म कर दे कि हमारे पास अगले महीने की सैलरी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्स हों या जो सुरक्षाकर्मी हों या उनके कर्मचारी है, उनको देने के लिए नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनका डीए 1 साल के लिए नहीं दिया जाएगा। ये फैसला बड़ा फैसला है। तो क्या केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग बन रही है कि आपने जमीन में मुंह गाड़ लिया और आप सोच रहे हैं कि हाँ बाकी बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं दे रहा और चलिए इसी तरीके से काम चल रहा है, कम से कम तो चलाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी केंद्र सरकार या कोई भी सरकार, राज्य सरकार अपने लोगों को, अपने निवासियों को वो परेशान हो, वो परेशानी में जिए या उनकी मौत हो, वो नहीं देखना चाहेगी। लेकिन जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर अभी अगर केंद्र सरकार ये कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो एक पैनिक हो जाएगा। लोगों में लगेगा कि जब केंद्र सरकार खुद ये स्वीकार कर रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास भंडार नहीं है अनाज का, तो उस स्थिति में जो अभी कई आपने देखा कि लोग सड़क पे आए क्योंकि वो घर जाना चाहते थे, वो बार बार कह रहे हैं कि अगर उन्हें मरना है तो घर में ही जाकर मरेंगे, लेकिन वो पैदल, अगर उनके पास संसाधन नहीं है अगर तो पैदल भी फिर भी पैदल जा रहे हैं। बाद में राज्य सरकार को संसाधन मुहैया कराना पड़ा मजबूरी में। इसीलिए काफी ऐसी बातें। रमन, एक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बयान सामने आया, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब जीएसटी कलेक्शन अब तक के सबसे निम्न स्तर पर है, केंद्र राज्यों पर अपना वित्तीय भार डाल रही है। ये कितना सच है या कितना गलत? देखिए, क्योंकि अभी हमने देखा किराए में 15% आप वसूल ही रहे हैं राज्यों से, और वो पैसा कहां से आ रहा है? या तो मजदूरों से लिया जा रहा है, वो अब बंद हो गया मीडिया में आने के बाद, तो वो राज्यों से लिया जा रहा है। क्या ये भी कारण कि ये बोझ बढ़ाना पड़ रहा है अलग तरीके से? देखिए, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। छत्तीसगढ़ सरकार को लॉकडाउन के कारण 11,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।
ये उनका अपना एक अंदेशा है। ऐसे में वो लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि पैसा जो उनका बकाया पैसा है कम से कम वो पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज करे। जहां तक जो आपने खर्चे की बात की कि जो मजदूर हैं या जो श्रमिक हैं उनको उनके गृह राज्य भेजे जाने के बारे में जो प्रबंध किया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उनके बारे में वो पैसा मजदूरों से लिया जाता था। ये सही बात है और ये इसमें सच्चाई है कि वो पैसा मजदूर ही देते थे, श्रमिक ही देते थे। लेकिन ये मांग उठाई गई कई राजनीतिक दलों की तरफ से कि केंद्र सरकार को ये पैसा वहन करना चाहिए या रेल मंत्रालय को ये पैसा वहन करना चाहिए, क्योंकि जो कोविड फंड है प्रधानमंत्री का उसमें काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी रेल मंत्रालय की तरफ से हुई। इसीलिए राजनीतिक दलों का ये मानना था कि अगर रेल मंत्रालय वो पैसा शेयर करती है, अगर मजदूरों को नहीं देना पड़ता है तो कम से कम इस मुश्किल घड़ी में वो अपने घर पहुंच सके, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी पहुंच सके, ये इंश्योर करने की। ये बताइए, क्या अभी सरकार ये कदम से नहीं बच सकती थी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया है, मैं उसको कोट करती हूँ। कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। अब आज ही 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि वो कर वो ड्यूटी जो कि पेट्रोलियम कंपनियां देंगी। तो ये इससे बचा नहीं जा सकता था कि कम से कम ये जो फायदा आता थोड़ा सा, इधर रेट भले केंद्र सरकार क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, एक आम जनता को इस बाबत तो राहत मिल जाती थोड़ी सी, क्या पता पेट्रोलियम कंपनियां पैसे कम करती। देखिए, अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार हो, जब तक वो विस्तार से इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि उनके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई उस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का ये वक्त नहीं था। ऐसी मांग या ऐसी बात लगातार हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन दलील ये दी जा रही है कि अभी केंद्र सरकार को काफ़ी ऐसा काम करना है जिसमें पैसे की ज़रूरत होगी, और इस बात को हम बाद में देखेंगे, ताकि जो सहन कर सकते हैं, जो पेट्रोल का पैसा देकर इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पैसा केंद्र सरकार के पास आए तो उसमें क्या दिक्कत है। इसीलिए अभी की स्थिति में जो कि 17 मई तक अभी चल रहा है लॉकडाउन, इसके बाद भी बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, कि 17 मई तक जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को निपटने के लिए केंद्र सरकार ये फैसला ले रही है। लेकिन हालांकि अब ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के पीछे वजह क्या है। ठीक है, तो मतलब बचकर चलने की कोशिश है भविष्य को देखते हुए, और इसलिए इस पर अभी ये कहना कि गलत किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से सही, ये इस वक्त हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आकलन और जानकारों की राय जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है इस वक्त। तो थोड़ा इंतजार तो जरूरी है। लेकिन शुक्रिया रमन आपका इस पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, News 24 को। फिलहाल के लिए नमस्कार।